चाहिए था? अच्छा, और क्या रह गया फिर टॉपिक? हाँ लिखो, सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन। सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन, देखिए ये हमारे पास दो प्लेन हो गए, एक प्लेन ये है, हाँ, और एक प्लेन ये हमारे पास। अब ये प्लेन एक दूसरे को काट रहे हैं, अब जब ये प्लेन दूसरे काटे तो इससे क्या बनेगी? है लाइन बनेगी ना वाली, बोलो। हाँ, तो इस लाइन की इक्वेशन चाहिए हमें, ठीक है ना। ये जो लाइन की इक्वेशन होगी इसको बोलेंगे अपन सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन, करेक्ट। तो हमारे पास इस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? a1x प्लस b1y प्लस d1 इज इक्वल टू कितना? 0। दूसरे प्लेन की इक्वेशन a2x b2y c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0। हाँ, अब लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? एक पॉइंट, और कैसे निकालें बताओ? हमें पता है लाइन की जो इक्वेशन होती है ऐसे होती है, सिमेट्रिकल फॉर्म, x माइनस x1 बाय ए, y माइनस y1 बाय बी, z1 बाय सी। ये मुझे चाहिए। इस फॉर्म को अपन क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल फॉर्म, राइट? क्या बोलते हैं? तो कैसे निकाले बताओ, लगाओ दिमाग। सिमेट्रिकल फॉर्म कैसे निकाले? हाँ बोलो, कैसे निकालो सिमेट्रिकल फॉर्म? सबसे बड़ी बात तो दो इक्वेशन है और अननोन कितने? 3, एक्स वाई जेड, निकल ही नहीं सकते। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो इसके अंदर आपको किसी एक को लेट z इज इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा, है ना। किसी को, अब किसको लेंगे ये आपको ऑप्शन बताएगा। ऑप्शन को देखते समझ में आ जाएगा किसको ले रखा है। किसी सवाल में x को ले रखा होगा 0, किसी में y को ले रखा होगा 0, किसी में, तो मैंने किसको ले लिया? z को। जनरली किसको 0 लेते हैं? z को। तो मैंने भी z को 0 ले लिया, राइट। अब z को 0 ले लिया तो बताओ ये क्या बन गया? a1x प्लस b1y प्लस d1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस d2 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या बन गई? दो लाइन। क्या इनको मैं सॉल्व कर लूंगा? यस सर, सॉल्व कर लूंगा तो क्या निकल आएगा? x1 y1 इंटरसेक्शन पॉइंट निकल गया। बोलो, ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया तो मेरा पॉइंट आ गया जो मुझे चाहिए एक तो। अब तीसरी बात कहते हैं और क्या चाहिए अपन को यार? dr। अब dr कैसे निकाले बताओ? dr निकालने की कार्रवाई करो। तो जरा देखो, ये जो लाइन है ना, ये लाइन, और ये क्या इसका? नॉर्मल। कौन से प्लेन का? फर्स्ट प्लेन का। ये नॉर्मल इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। अरे भाई ये प्लेन है तो ये क्या है इसका? नॉर्मल है। तो ये जो नॉर्मल है वो इस प्लेन के, या ये क्या इस लाइन के परपेंडिकुलर है। इसका नॉर्मल इस लाइन के क्या होगा? ये लाइन कौन सी है? ये लाइन वो नहीं वाली लाइन जो इन दोनों के अंदर लाइज कर रही है। नहीं आया समझ में? तो ये जो इंटरसेक्शन है, ये लाइन, ये जरा गौर से देखो, ये लाइन इस प्लेन में भी है। बोलो भाइयों, है नहीं है? अगर इस प्लेन में है ये लाइन दिख भी रही है, तो बताओ इस प्लेन का नॉर्मल इस लाइन के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा नहीं होगा? होगा ना। किसका नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर होगा। तो इस लाइन के dr अपन ने क्या मान लिए थे? ABC। और इसके नॉर्मल के dr क्या है? a1 b1, और कहानी लगा दो। बोलो क्या? a1 प्लस bb1 प्लस इज इक्वल टू 0। ऐसे इस प्लेन का नॉर्मल
ये इस प्लेन का नॉर्मल हो गया, वो भी इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। कहानी लगाओ, बोलो AA2 प्लस BB2 प्लस इजिकल टू कितना 0। अब इनको सॉल्व करेंगे कौन से मेथड से, क्रेमर से। और क्रेमर सॉल्व करने के क्या निकल आएगा, ABC। और इस ABC को कहां डाल देंगे, लाइन में, क्योंकि लाइन को निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, एक पॉइंट और DR। तो ये कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, सिमेट्रिकल फॉर्म में। तो अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल फॉर्म। बेसिकली है क्या, ये प्लेन है ना। ये प्लेन जो है, जो दोनों प्लेन एक दूसरे को काट रहे हैं वो लाइन है ये। तो ये लाइन मुझे निकाली, तो अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन इसको बोलेंगे अपन अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन। ये किस में कन्वर्ट हो गई, सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन में। क्लियर हो गया, नोट कर लो। हाँ बोलो, आइयो हटा दें, अरे हटा दे क्या। हाँ सवाल लिखे, फाइंड फाइंड द सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन 3x प्लस 2y माइनस जेड प्लस 1 इजिकल टू 0, x प्लस वाई प्लस के 2z प्लस 5 इजिकल टू 0। सबसे पहले काम, हाँ तो लेट जेड इजिकल टू 0, जेड को 0 कर दे और ये बन गया 3x प्लस 2y प्लस 1 इजिकल टू 0, और ये कितना हो गया x प्लस वाई प्लस 5 इजिकल टू 0। इनको सॉल्व कर ले और x और y निकाल दें। देखो कितना आ रहा है x और y।
कितना आया? y बराबर -2 -4 और x की वैल्यू -1। ठीक है, अब क्या चाहिए अपन को? dr। तो dr का कार्यक्रम चालू करो तो है 14। ऐसे झगड़ा कितना? 14 माइनस का, तो फिर x भी गलत आ रहा होगा। नौ। ठीक है, बोलो भाइयों। अब क्या चाहिए अपन को? dr। लगाओ कंडीशन, बोलो कितना? 3a प्लस 2b माइनस c इज इक्वल टू 0 और कितना? a प्लस b प्लस 2c इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो, निकालो ab। क्रेमर लगाओ, a माइनस b c, इसको हाइड करो, कितना आएगा बोलो? 4 प्लस a कितना? 5। इसको हाइड करो, 6 7। सही है, इसको हाइड करो, कितना आया? 1। तो a की वैल्यू 5k, b की वैल्यू -7k और c की वैल्यू k। लाइन में डाल दो, आंसर आ जाएगा। x माइनस बोलो कितना? x माइनस 9 डिवाइडेड बाय 5 -7 और z माइनस 0 डिवाइडेड बाय बोलो 1। ये बन गई कौन सी फॉर्म? सिमेट्रिकल फॉर्म। ठीक है भाइयों, समझ में आ गया? बोलो, और सवाल करने की जरूरत है क्या? नहीं है ना? हाँ, तो प्लेन समझ में आ गया अपन को। अगला टॉपिक डालिए, स्फीयर। स्फीयर, हाँ है, ये कितना आएगा? काय को आएगा? कर ले, ये ले, 6 और 1 7। इसको नहीं आता। हाँ जी, आ गया। नेक्स्ट लिखिए स्फीयर। स्फीयर, ठीक है। हाँ देखिए, अगर हम 2D में ले तो स्फीयर क्या बनता है? सर्किल। अगर आप स्फीयर के टुकड़े काट दें, प्लेन काट दें, तो क्या बनेगा? सर्किल। तो स्फीयर का 2D डायग्राम क्या होता है? सर्किल। और 3D डायग्राम स्फीयर होता है। ठीक है ना। अब स्फीयर को कैसे पढ़े अपन? जैसे 2D में अपन पढ़ा था सेम वैसे 3D में पढ़ेंगे। ये पॉइंट बोर्ड में तो 2D डायग्राम बनेगा। ये क्या होता है इसका? सेंटर। सेंटर क्या मान ले बोलो? x1 y1 और z1। ये पॉइंट जब मूव करता है इसको अपन क्या लिखते हैं? एक्स वाई जेड। ठीक है ना। P याद करो, जो सर्किल पढ़ाया था ऐसे ही पढ़ाया था। ये कितना हो गया? AP। इनके बीच में डिस्टेंस क्या? R। सही है ना। तो इसका लोकस निकाला था अपन ने, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दे। बोलो क्या लिखोगे? अंडर रूट x माइनस x1 का प्लस इज इक्वल टू R। स्क्वायर कर दो, तो x माइनस x1 का प्लस y माइनस y1 का प्लस z माइनस z1 का इज इक्वल टू किसकी इक्वेशन हो गई? स्फीयर की। ठीक है। सेंटर कितना है?
सेंटर बोलो बच्चों, x1 और रेडियस कितनी है इसकी, r। करेक्ट, बोलो हाँ या ना, यस सर। इसको खोल के देखते हैं, इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस प्लस माइनस 2x(x1) -2 प्लस x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस और माइनस का r स्क्वायर इजिकल टू 0। ठीक है ना। अगर हम 2D की बात करें तो 2D में अपन ने 2D में बात करें, सर्किल की इक्वेशन क्या लिखी थी अगर आपको याद हो तो लिखते थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस प्लस सी, ये सर्किल की इक्वेशन थी। सेंटर क्या थे बताओ, तो सेंटर थे -g और रेडियस क्या थी बोलो, अंडर रूट प्लस माइनस सी। ठीक है ना। अब यहां पे सेम वही इक्वेशन लिखेंगे अपन, तो यहां पे अगर 3D में लिखे तो क्या लिखेंगे बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux 2vy 2wz प्लस का d इक्वल टू कितना 0। है ना। तो ये हमारी क्या होगी, जनरल इक्वेशन हो गई किसकी, स्फीयर की। किसमें, 3D में। तो स्फीयर तो 3D में होता है। तो यहां से सेंटर कितना होगा बताओ, अगर इस फॉर्म में लिखा है तो कंपेयर करा लो इससे, सेम यही तरीका लगाया था अपन यहाँ पे भी। अगर आपको याद हो तो 2D में भी अपन ने ये तरीका लगाया था, याद दिला देता हूं। तो अपन ऐसे लिखा था x - x1 का होल स्क्वायर प्लस इजिकल टू कितना r स्क्वायर, और जब इसको इससे कंपेयर कराया था तो ये आंसर निकल के आए थे। बोलो, तो इसको इससे कंपेयर कराओ, सेंटर बोलो तो कितना हो जाएगा यहां से 2x1 इजिकल टू कितना 2u, तो x1 कितना हो गया बताओ -u, y1 z1 तो सेंटर कितना है बोलो -u -v -w, है ना। यहां अपन g x लेके चलते थे, g और f, यहां मैंने u v w लिख दिया, एक जैसी सिमेट्री हो जाएगी। रेडियस बोलो, बोलो अंडर रूट u स्क्वायर प्लस प्लस माइनस बोलो d, सेम यही चीज। अगर हम इसमें सब एक हटा दें तो 2D बन जाएगी, और बननी भी चाहिए। तो ये स्फीयर किस में चला जाएगा, अगर इसमें से एक प्लेन हटा देंगे तो स्फीयर किस में चले जाएगा, सर्किल में। तो सर्किल के लॉजिक आ जाएंगे सारे, नोट कर लो।
हाँ भाइयों, लिख लिया क्या? अरे लिख लिया क्या? हाँ, सवाल लिखो। फाइंड इक्वेशन ऑफ स्फीयर passing through the point. Find the equation of sphere whose center 1 to 1 and radius 3. Find the equation of sphere whose center whose center 1 1 minus 1 and radius 4. Find the center and radius of sphere if equation are x square plus y square plus z square plus 2x minus 4y minus 3z plus 1 is equal to 0. Number 2, x square plus y square plus z square minus x minus y minus 1 is equal to 0. X square plus y square 2x square 2y square 2z square minus 4x minus 3y minus 5z minus 8 equal to 0.
हो गया क्या? बोलो आंसर बोलो इसका। x माइनस 1 का, y माइनस 2 का, z माइनस 1 का इजिकल टू कितना? 9। इसका आंसर बोलो। x माइनस 1 का, y माइनस 1 का, z प्लस 1 का इजिकल टू 16। इसके सेंटर बोलो। -1, 2, 3/2। रेडियस बोलो 5/2। इसके सेंटर बोलो 1/2, 1/2, 0। रेडियस बोलो √3/2। 2 भी नीचे बाहर अंदर ही, ठीक है। इसके सेंटर बोलो 1, 3/4, 5/4। और रेडियस बोलो 5√2/4। सही है? अरे नहीं है कि रेडियस अलग आ रही है तो निकाल लो फिर, कितनी आएगी बताओ। कितना है बोलो? 1 + 9/16, 25/16 माइनस का 1/2 प्लस का 1/2। गलती करी होगी आपने। अरे 2 से डिवाइड कर देता ना इसको। हाँ, जैसा अपने सर्कल में करा था, है ना, सेम वही। अगला लिखिए डायमीटर फॉर्म। हटा दू? अरे हटा दू क्या है? अरे टीपना है क्या? तुमने खुद ने निकाल लिया होगा, क्यों टीप रहे हो? हैं? हाँ, डायमीटर फॉर्म। बोलो भाइयों, सर्किल की डायमीटर फॉर्म क्या थी? हाँ, बहुत काम आती है ये। x1, y1। ये बोलो क्या थी डायमीटर फॉर्म? x माइनस आगे प्लस आगे इजिकल टू 0। कौन सी फॉर्म थी? हाँ, कैसे निकाली थी बताओ? फिर स्फीयर की डायमीटर फॉर्म पूछूंगा मैं आपसे। बोलो भैया, कुछ आइडिया? निकाल के दिखाया था मैंने। बोलो भाइयों, कुछ आइडिया? चलो फिर नहीं आइडिया तो कोई बात नहीं, यहां आ जाओ। उसका आइडिया क्यों लगाए, फिर यहीं आ जाओ। ये पॉइंट जिसका लोकस निकालना है एक्स वाई के, एक्स वाई जेड, सही है ना? यहां से देखो आप, इसको मिलाओ। ये एंगल कितना डिग्री? सेम ये अप्रोच अपन ने लगाई थी, अगर आपको याद हो तो। ये एक्स वाई, ये ए, ये बी और ये पी। यहां पर ने थ्योरी लगाई थी कि स्लोप ऑफ एपी, सही है ना, एपी का स्लोप और बीपी का स्लोप, स्लोप ऑफ बीपी बोलो कितना? -1, क्योंकि दोनों लाइन आपस में कैसी है? परपेंडिकुलर। तो ये कहानी लगाई थी अपन ने, इसका स्लोप निकाला था, इसका स्लोप निकाला था, और m1 m2 क्या कर दिया था? -1, जिससे आंसर आ गया था। यहां देखो क्या करोगे, यहां स्लोप काम करता है क्या? नहीं, स्लोप की जगह dr। तो ये p, ये a, जब भी तो कहते हैं 2D क्लियर है तो 3D अपने आप क्लियर होगी। तो dr ऑफ बोलो क्या? ap। कितने होंगे बताओ? x माइनस x1, z माइनस z1, dr ऑफ bp। बोलो भाइयों, x माइनस x2, y माइनस और z माइनस z2। क्लियर? अब ये क्या है आपस में? AP परपेंडिकुलर टू BP, तो AP परपेंडिकुलर टू BP, और लाइन के अंदर परपेंडिकुलर कहानी। हाँ, A1 A2 प्लस B1 B2 कितना? 0। अगर लाइन कैसी हो? परपेंडिकुलर, तो लगा दो इसके अंदर। क्या लिखोगे? x माइनस और प्लस
y माइनस y1 और y माइनस y2 प्लस z माइनस z1 और z माइनस z2 इजिकल टू, और अगर एक कोऑर्डिनेट गायब कर दे तो सेम ही आ जाएगी। पर नहीं ना टूटी, नोट कर लो। तो स्फीयर की कौन सी फॉर्म? डायमीटर फॉर्म। लिख लिया? कल अपन डाउट करेंगे लिमिट के, है ना? लेके आना। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क करें। ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, डाउट होंगे। अधिक जानकारी कार्यालय में संपर्क करें। और अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क करें। हाँ जी, लिख लिया ना? तो सवाल कराने की जरूरत है क्या? अरे सवाल कराने की जरूरत है क्या? नहीं है ना? पिछले कई सालों से स्फीयर का सवाल ही नहीं आ रहा। लास्ट 2004 या 5 के आसपास आया था, उसके बाद से सवाल नहीं आ रहा। लेकिन मैं करा इसलिए रहा हूँ क्योंकि पता नहीं भूता चढ़ जाए, है ना? जब चढ़ गया तो उस दिन लाइब्रेरी में चढ़ गया तो भूता कुछ भी चढ़ सकता है, कैसा भी। तो कर लो, करने में कोई नुकसान नहीं है। एक बार पिक्चर देख ले, रफली निकाल जाएंगे दिमाग से। हाँ, नेक्स्ट अगला लिखिए। तो डायमीटर फॉर्म हो गई। अगला लिखिए। हाँ, इस पे सवाल बहुत आते थे 2004 से पहले, हमेशा एक सवाल आता था इस पे। और सवाल सुन लो। जनरेटिंग सर्किल, टॉपिक डाल लीजिए जनरेटिंग सर्किल। जनरेटिंग सर्किल, है ना? जनरेटिंग सर्किल, जनरेटिंग सर्किल मतलब जो सर्किल बनेगा वो क्या बनने वाला है, जरा देखते इधर। और फिर क्या पूछ रहा है जरा बता रहा हूं। इसका सवाल मैक्सिमम हर साल इसका सवाल आता था, और सवाल भी सोल्व हो जाता था बच्चों से, लेकिन शर्त है कि आपने पहले उसको पढ़ रखा हो। ये सर्किल है, इस सर्किल को कोई प्लेन काट रहा है, ठीक है? इस सर्किल को इस प्लेन ने काट लिया। अब काट दिया तो यहां क्या बनेगा? सर्किल बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? जो सर्किल बनेगा उसकी रेडियस पूछेंगे। यह सवाल था कि जो सर्किल बनेगा उसकी रेडियस बताओ। तो ये जो सर्किल जनरेट होगा, भाई स्फीयर को काटेगा तो ऊपर क्या बनेगा? गोला बनेगा नहीं? तो ये जो गोल सर्किल बनेगा, गोला नहीं सर्किल बनेगा। अगर मान लीजिए ऑरेंजेस को काट काट के फेंकेंगे तो क्या होगा? सर्किल निकलेगा, उसमें सिर्फ स्फीयर निकलेगा।
सर्किल निकलेगा। तो जो सर्किल निकलेगा उस सर्किल की क्या पूछ रहे हैं अपन से? रेडियस। समझ में आई बात? तो कैसे निकालेंगे? अगर हम डायग्राम देखें तो हमारे पास ऐसा हो गया है ना, और ये इसका दूसरा वाला पोर्शन हो गया, राइट? ये कट गया और ये लो 3D डायग्राम ये हो गया। समझ में आ गया होगा, है ना? इस प्लेननेस को काट दिया, इस प्लेननेस को काट दिया तो ऊपर वाला हिस्सा अलग हो गया, नीचे वाला हिस्सा अलग हो गया। अब ये जो सर्किल बना, इस सर्किल की क्या चाहिए अपन को? रेडियस। कैसे निकाले बताओ? सब कुछ जानते हो आप? कोई नई चीज नहीं पढ़ाऊंगा मैं, कुछ भी नई चीज नहीं पढ़ाऊंगा। रेडियस बता दो कैसे निकाले, बोलो भाइयों। इतना लोचा, इतना टाइम? ये क्या इसका? सेंटर। क्या सेंटर से प्लेन पे ड्रॉप डालना आता है? कल सिखाया था। ये सेंटर था, सेंटर क्या मान लिया अपन? यूवीडब्ल्यू। और प्लेन की इक्वेशन जानते हैं, ये क्या होगी? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इजिकल टू कितना? 0। ड्रॉप डालना अगर आपने सीखा ही था। कैसे ड्रॉप डाल देता हूं? इस पी की लेंथ, बोलो पी कितना आएगा? बोलो ये आ जाएगा कितना आएगा बताओ? ए यू प्लस बी वी प्लस प्लस डी डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये लेंथ आ गई, किसकी लेंथ आ गई? पी की, है ना? और ड्रॉप की अगर मैं यहां से इसको मिला दूं इसको, तो बताओ ये क्या है? रेडियस है। किसकी रेडियस है? रेडियस ऑफ स्फेयर। स्फेयर की रेडियस है। स्फेयर की रेडियस कितनी थी जरा बताओ? अंडर रूट, बोलो, यू स्क्वायर प्लस प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। ये इसकी रेडियस हो गई। तो क्या इसकी रेडियस नहीं आ जाएगी? आ जाएगी। कौन सी थर्म लगाए? पाई तो किस थर्म लगाए तो आ जाएगी, है ना? तो क्या लिखने वाले बोलो? इसकी रेडियस स्मॉल आर इजिकल टू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। नोट कर लो, कैपिटल आर अपन निकालनी है, ये कैपिटल आर हो गई, ये पी हो गया है, डाल दीजिए आंसर आ जाएगा। मैंने आपसे कहा जानते हैं अपन। फर्स्ट ईयर में आप पढ़ोगे क्या बोलते हैं, कॉन, सिलेंडर, ये सब 3D में आ जाएंगे। तो ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं आएगी, वहां आसानी से हो जाएगा।
हाँ जी, लिख लिया क्या? तो 3D की थ्योरी खत्म हो गई है ना, इतनी थ्योरी थी जो हमने पढ़ी थी। अब थ्योरी के हिसाब से इसको सवाल को चलाएंगे। ठीक है, पूरी थ्योरी अपने कौन कौन सी पढ़ ली? स्ट्रेट लाइन, प्लेन, स्फीयर, है ना। अब पूरी थ्योरी चलाएंगे और थ्योरी से क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे और उसके बाद फिर प्लेन चालू करेंगे, नहीं वो वेक्टर। सवाल लिखिए, लिखो। डिस्टेंस फॉर्मूले में सवाल करा रहा हूं। इफ द सम ऑफ द स्क्वायर of the distance of a point from the three coordinate axes be 36, then its distance from the origin is ऑप्शन नंबर 1 6, ऑप्शन नंबर 2 3√2, ऑप्शन नंबर 3 2√3, ऑप्शन नंबर 4 6√2। अपने डिस्टेंस फॉर्मूले से स्टार्ट करा था थ्योरी को, वहीं से स्टार्ट करें दोबारा। तो सारी थ्योरी पे, पूरी जितनी भी अपने पढ़ी है, इन सब पे 25-30 सवाल करा देता हूं ताकि और अच्छी हो जाएगी ये और पूरी थ्योरी रिवाइज हो जाएगी। चलिए निकालिए। द लोकस of a point P which moves such that PA square minus PB square is equal to 2K square, where A and B are 3, 4, 5 and -1, 3, -7 respectively, is ऑप्शन नंबर 1 8x plus 2y plus 24z minus 9 plus 2k square is equal to 0. 8x plus 2y plus 24z minus 2k square is equal to 0. Option number 3, 8x plus 2y plus 24z plus 9 plus 2k square is equal to 0. नंबर 4 NOT। बोलो बच्चों, पहले का आंसर आ गया कितना? 6, 2√3, 6 आ रहा है? अभी देखते। बाकी लोग, अरे सबका आना चाहिए, अब तो रिवीजन चल रहा है भैया। अगर अब नहीं सोल्व हो रहा इसका मतलब बेकार हो गया, अपन जेई लायक नहीं बच रहे। फिर आंसर तो आना चाहिए सबका। हाँ जी बोलो। 6, 2√3 और बाकी
और बाकी का क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, मैक्सिमम बच्चों को 6 आ रहा है, गलत आंसर है। हाँ, तू क्यों हंस रहा है? तेरा भी गलत है। है? 2√3 बोला ना, गलत है। डिस्टेंस फॉर्मूले में गड़बड़ हो रही है बच्चों। क्या कह रहा है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस। सबसे पहली बात तो कोई पॉइंट है P, ये ABC है ना, देखो अपने सब कुछ पढ़ा है, और इसकी इस कोऑर्डिनेट एक्सिस से डिस्टेंस, तो बताओ ये पॉइंट कितना होगा? A0 0। अरे होगा नहीं होगा? अब ये डिस्टेंस कितनी आएगी बताओ? 2D नहीं है, ये क्या है? 3D है ये। तो डिस्टेंस कितनी आएगी? डिस्टेंस फॉर्म लगाना, बोलो कितना आएगा? B² + C²। ये डिस्टेंस आई, अपने क्या लिख दी? B²। अगर 2D होता तो C0 होता तो BC होती है। नहीं आया समझ में? अगर ये 2D होता तो इसमें C होता ही नहीं, C0 होता तो लाइन कितनी होती है? अपन B। बचपन से लिखते हैं कि बेटा ये हमारे पास यहाँ पे X है और ये Y है, तो ये X होता है और ये कितना होता है? Y। ये Y जब होता है जब ये 2D होती है, और 3D होती है तो कितना होता है? ये √B² + C²। तो ये लाइन तो ये वाली आ गई। ऐसे बताओ इससे लाइन कितनी आएगी? इस वाली एक्सेस से लाइन बताओ कितनी आएगी? बोलो √A² + C²। और इससे लाइन कितनी आएगी तीसरी वाली से? तो इसने कहा था सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट फ्रॉम 3 कोऑर्डिनेट एक्सेस। इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कितना हो बताओ? B² + C² + C² + A² + A² + B²। ये हमें दे रखा है, कितना है? 36 है ये, सही है ना? तो यहां से कितना हो गया बताओ? 2A² + 2B² + 2C²। हाउ मच? तो A² + B² + C² कितना? हाउ मच? 18। और हमें इसकी डिस्टेंस किससे चाहिए? ओरिजिन से। ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी होगी बोलो? √A² + B², तो मैं इसका क्या ले लूं? रूट। तो आंसर कितना आ गया बताओ? √18। और √18 कितना? 3√2। करेक्ट आंसर ये आ गया। थ्योरी आपने पढ़ ली थी, उस थ्योरी को इंप्लीमेंट करना सीखिए। समझ में आ गई ना बात? तो अपन ये जो y लिखते थे ये फंडामेंटल निकाल दीजिए, ये y² + Z² होता है, ठीक है ना? 2D में होता है वो। अरे समझ में नहीं आया क्या? आपने सीधे देखा होगा, दे रखा है कितना? 36 √6 √36 6 टिका दिया। थ्री के सवाल कर सकते हैं आप लोग घर पे, जब फ्री हो तो 3D के सवाल चालू कर दीजिए। जिनमें वेक्टर नहीं है उनको हटा देना बस, है ना? प्लेन 3D के सवाल आप कर सकते हैं। वेक्टर पढ़ लेंगे और फिर 3D वेक्टर पढ़ेंगे तो बाद में करेंगे। प्लेन 3D के सवाल कर सकते हैं। अगला सवाल, बोलो भाइयों। नेक्स्ट। ये तो सिंपल सवाल है। किसका सवाल है? लोकस का। और लोकस की कंडीशन आपको दे रखी है, और 11th क्लास में बहुत सारे लोकस पढ़े अपन ने। इसमें डाल दो बस। P को क्या लोगे? HKT। वहां क्या लेते थे? HK। यहां क्या लेंगे? HKT। निकाल लो। PA² - PB² 2K²। बता दो आंसर कौन सा आ रहा है?
बोलो, इसमें भी दिक्कत है, कुछ को पहला किसी का सी। अरे एक जैसा आएगा, अरे कितना आएगा बोलो, कौन सा आ रहा है पहला, क्यों थर्ड आएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक, चेक कर। नहीं आएगा, अरे पी स्क्वायर निकालना नहीं आता क्या, डिस्टेंस निकालना नहीं आता। अबे डिस्टेंस निकालना क्यों नहीं आता यार, ये एच के टी हो गया, इस किससे डिस्टेंस नहीं आएगी, निकाल ले। क्या लिखेगा बता, एच माइनस, बोल, इससे डिस्टेंस एच माइनस 3 का प्लस के माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस टी माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये तो ये हो गया पी ए स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर बोल। अरे टी मत, एच के टी मत लेना, एच के की जगह कुछ लो, पी ले लो इसको, एच पी टी, क्योंकि के तो सवाल में है, तो एच पी ले लो इसको, एच पी टी। हाँ आगे बोलो, अगला क्या बनेगा बोलो, एच प्लस 1 का प्लस पी माइनस 3 का प्लस टी माइनस टी प्लस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू किसके, 2k स्क्वायर। बाद में h की जगह क्या रख देंगे, x, p की जगह y और t की जगह z, ये क्या जाएगा लोकस। इतना सा करना है, आ गया, कौन सा, अरे कौन सा आया, c। तो डिस्टेंस फॉर्मूला समझ में आ गया, अपने एक फंडामेंटल और क्लियर हुए क्या, कि डिस्टेंस कहां कहां से क्या क्या होती है। जब मैंने फर्स्ट दिन पढ़ाया था डायग्राम में समझाया था, लेकिन आप उसमें ध्यान नहीं दिया। नेक्स्ट पढ़ा दे, अगला सवाल। एक चीज आने ना, कंफ्यूजन मत कर लेना, दोबारा एक बार समझा देता हूं मीनिंग को। अपने पहले दिन ये चीज समझी थी, तो कंफ्यूजन मत कर लेना, कहीं कंफ्यूजन क्रिएट कर ले। ये था पहले दिन आपने समझा था, ये पॉइंट था ए बी सी, राइट। ये डिस्टेंस कितनी थी ए, ये डिस्टेंस कितनी थी बी, ये डिस्टेंस कितनी थी सी। कहां पे थी ये, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। ये पॉइंट कितना था बोलो, 0 बी 0। ये पॉइंट कितना था ए 0 0। ये पॉइंट कितना था 0 0 सी, राइट। अब जरा बताओ ये लाइन कितनी होगी, ये लेंथ, ये लाइन बताओ। तो पहले आप कोऑर्डिनेट देख लो, ये कोऑर्डिनेट कितना होगा बताओ, ये कोऑर्डिनेट बोलो, ए बी 0, सही है ना, ए बी 0। ये कोऑर्डिनेट कितना होगा बोलो, 0 बी सी। ये कोऑर्डिनेट कितना था बताओ, बोलो ए 0 सी, राइट। सारे कोऑर्डिनेट आ गए, अब सारी लेंथ भी आ जाएगी अपनी। तो ये लेंथ चाहिए थी अपन को, ये वाली लेंथ, अपने दिमाग में ये लेंथ घुस गई, क्लियर हुआ नहीं हुआ। अभी जो अपन ने निकाली थी 3D में डिस्टेंस निकाली थी, और वो डिस्टेंस ये थी। 3D डायग्राम देखो तो आप, किसी पॉइंट की कहां से डिस्टेंस, ए से, और ये डिस्टेंस कितनी थी अंडर रूट, ये तो वैसे भी नजर अपन को, समझ में आई बात। तो अगर ये पिक्चर पर वो क्लियर है, तो सवाल तो कैसे आ जाए, लेंथ का अपन कर लेंगे। बोलो भाइयों क्लियर। अगला सवाल लिखिए, लिखो, ए लाइन मेक्स, ए लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा with the coordinate axis if alpha plus beta is equal to 90, then gamma equal to ऑप्शन नंबर 1 0, ऑप्शन नंबर 2 90, ऑप्शन नंबर 3 180, ऑप्शन नंबर 4 एनओटी। मैंने बहुत सारे सवाल कराए थे एंगल पे, बहुत सारे सवाल कराए थे। अल्फा प्लस बीटा 90,
बोलो भाइयों, कितना आंसर है? कि तुम क्या गलत आंसर देने के लिए हो क्या? 0 आएगा। ये तो साहब हमेशा गलत आंसर देते हैं, पता ही नहीं, सबसे पहले देंगे और गलत और देंगे, इतने सुपर क्लास है। तो आज ये आंसर बोलो, 90 आएगा। सबसे पहले आंसर देगा, बक बक के देगा, गलत देगा। और ये बात आज से नहीं, ये लाइन से ले आ रही है, और अभी तक उसने अपनी इलाज रख रखी है। कैसे निकालेंगे? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस इजिकल टू 1। ये 90 कितना हो गया? बीटा कितना हो गया? साइन हो गया। तो ये क्या बन गया बताओ? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इजिकल टू, ये 1 से ये 1 गया, गामा की वैल्यू क्या आ गई? कॉस गामा 0 और गामा की वैल्यू क्या हो गई? 90। ये आंसर आ गया। इतना सवाल था। पहले मैं आपको अलग अलग देता था, अब मैंने कंबाइन करके दिए। एंगल की बात एक ही चलेगी हमेशा। अगला सवाल लिखो, हटा दे इसको। अगला सवाल लिखो, लिखो ए लाइन मेक्स द सेम एंगल थीटा with each of the x and z axis। x एक्सेस और z एक्सेस से क्या बना रहा है? वो सेम एंगल थीटा, वो भी दे रखा है। इफ द एंगल बीटा which it makes with y axis is such that sin square beta is equal to 3 sin square theta, then cos square theta equal, ऑप्शन नंबर 1 2/3, ऑप्शन नंबर 2 1/5, ऑप्शन नंबर 3 3/5, ऑप्शन नंबर 4 2/5। देखो 3D पढ़ चुके हैं, 3D की उन्हीं चीजों को बार बार यूज करना है, कैसे कैसे गोल मोल करते रहो, करना वही है। आंसर 3/5 देखते हैं। ठीक है, हो गया। कौन सा 3/5? कितने बच्चों का आ गया? बाकी लोग? अरे वही है कि तो घिसा पीटा फॉर्मूला यार, उसके अलावा दूसरा तो कुछ बना ही नहीं। कॉस का थीटा, कॉस का अल्फा, कॉस का बीटा, कॉस का गामा 1, उसके अलावा कोई दूसरा लगेगा ही नहीं, उसको घुमाना है।
उसी को घुमाना है, बस घुमा के वैल्यू डालनी है। उसने कहा थीटा एंगल बना रही है किससे, एक्स से और जेड से। बोलो कॉस का थीटा प्लस कॉस का बीटा प्लस कॉस का थीटा कितना 1। ये सवाल वाले ने दे दिया। इसका मतलब क्या दिया, 2 कॉस का थीटा प्लस कॉस का बीटा इक्वल टू क्या दिया 1। यहां से क्या कहानी दी है बताओ, क्या कहानी दी है, साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू, तो वैल्यू डाल दें। साइन स्क्वायर बीटा कितनी होगी, इसको तो ले जाओ, साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू बन जाएगी 2 कॉस का थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। तो 2 कॉस का थीटा इक्वल टू कितना साइन स्क्वायर बीटा, और साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू 2 कॉस का थीटा इक्वल टू बोलो 3 साइन स्क्वायर थीटा। अब आंसर किस में चाहिए अपन को, जिसमें चाहिए उसमें चेंज कर लो। तो कॉस में आंसर चाहिए तो उसको चेंज कर लो, और साइन में आंसर चाहिए तो उसको चेंज कर लो। तो कितना आगे बोलो 2 कॉस का थीटा इक्वल टू 3 1 माइनस, तो 3 और कितना हो गया 5 कॉस का थीटा इक्वल टू 3, और कॉस का थीटा की वैल्यू ये आंसर आ गया। तो अपन से हुआ क्यों नहीं, ले देंगे वही एक ही फॉर्मूला लग रहा है, बार बार कैसे घुमा लो तो घुमा देगा टेढ़ी बात में, लगेगा ये फॉर्मूला। एंगल आते दिमाग में ही आना चाहिए, बस उसके बाद कैलकुलेशन जैसे कह रहे से करवा लो। इसके बाद तो आपको सोचना है ना कि वैल्यू कैसे डालनी है, और वैल्यू भी साइन स्क्वायर बीटा की डालनी थी। इसको लिख देते 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, तो वैल्यू डाल देते वहां से, क्योंकि आंसर किस में लाना है थीटा में, तो बीटा हटाना पड़ेगा आपको। हटा दे, चलिए अगला सवाल लिखिए। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए बी सी डी, the coordinate of the point ABCD are 4 alpha 2 5 minus 3 2 beta 1 1 and 3 3 माइनस 1। एक बार फिर मिला लें, 4 अल्फा 2 5 माइनस 3 2 बीटा 1 1 3 3 माइनस 1। लाइन ए बी would be perpendicular to line CD to line CD when option number 1 alpha is equal to -1 beta is equal to -1, option number 2 alpha is equal to 1 beta is equal to 2, option number 3 alpha is equal to 2 beta is equal to 1, option number 4 alpha is equal to 2 और beta is equal to 2। हाँ बोलो, ए 7th का फर्स्ट सही है। सिंपल सवाल है, क्या लगेगा A1 A2 B1 B2 C1 C2 कितना 0, बस वो लगा दो आंसर आ जाएगा।
परपेंडिकुलर है, डी आर निकाल लो, इसके डी आर निकाल लो और कंडीशन लगा दो। क्या कंडीशन बनी? एक ही क्वेश्चन बनेगी और ऑप्शन से सेटिस्फाई कराना पड़ेगा आपको, और कोई इलाज नहीं है। कहीं आप सोच रहे हो अल्फा बीटा अलग अलग आ जाएगा, इक्वेशन को आंसर से सेटिस्फाई कराना पड़ेगा, क्योंकि एक ही इक्वेशन बनेगी और अननोन दो हैं। कितने बच्चों को हो गया? बाकी लोग कहां गए भैया? बोलो, हो गया ना? हाँ जी, बताना है क्या? लास्ट अभी लवकेश है, हो गया? चलो अगला सवाल लिखो। लिखो, द स्ट्रेट लाइन x minus 1 by 1 is equal to y minus 2 by 2 is equal to z minus 3 by 2 3 and x minus 1 by 2 is equal to y minus 2 divided by 2 is equal to z minus 3 divided by minus 3 are ऑप्शन नंबर 1 पैरेलल लाइन, ऑप्शन नंबर 2 इंटरसेक्टिंग एट 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3 स्क्यू लाइन, ऑप्शन नंबर 4 इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल, एट राइट एंगल। बोलो, सबसे पहले क्या चेक करेंगे? पैरेलल। क्या पैरेलल है? देखते ही पता लग जाएगा ऑब्जर्वेशन से। नहीं है तो पहला ऑप्शन गलत। इंटरसेक्टिंग राइट एंगल, पहले ऑप्शन चेक करेंगे, क्या 90 डिग्री एंगल बन रहा है? A1 A2 B1 B2 C1 C2 कितना आ रहा है? क्या 0 आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो गया। अब इंटरसेक्टिंग एट 60 डिग्री, एक दूसरे काट रही है, काट रही नहीं काट रही ये पता लगाना पड़ेगा अपन को। और एक लाइन है क्या? स्क्यू लाइन। स्क्यू लाइन मतलब क्या? अलग अलग प्लेन में, अलग अलग प्लेन में होगी तो काटेंगी क्या? तो इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा अपन को, क्या ये काट रही है या नहीं काट रही। निकालो, चेक करो ये काट रही है या नहीं काट रही। काटने का पता किससे लगता है? बोलो। अरे भैया इसका आंसर तो उन्होंने राइट एंगल नहीं आ रहा है इसका। 1 2 3 मैंने सही तो लिखा, ओहो गलत हो गया। 1 2 3 सही लिखा है, 2 2 -2 है ये। अब चेक करो जरा, क्या आ गया? हाँ ये आ गया। नहीं तो फिर अपन को सारी कहानी लगानी पड़ती कौन सी? लैम्डा म्यू वाली। एक को लैम्डा लेना पड़ता, दूसरे को म्यू, या फिर वो शॉर्टकट लगाना पड़ता डिटरमिनेंट वाला। दो तरीके बताए थे इंटरसेक्टिंग के, एक तो लैम्डा म्यू वाला मेथड। भूल गए क्या? कोई बात नहीं, सवाल देता हूं थोड़ी देर में याद आ जाएगा। भूल गए तो भी याद दिला दूंगा। तो अगला सवाल लिखिए, देखो, इफ द लाइंस x - 1 by -3 इज इक्वल टू, लास्ट सवाल, y - 2 डिवाइड बाय 2k इज इक्वल टू z - 3 डिवाइडेड बाय 2 एंड x - 1 डिवाइड बाय 3k इज इक्वल टू y - 5 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू z - 6 डिवाइड बाय -5 are perpendicular to each other, then k। ऑप्शन नंबर 1 5/7, ऑप्शन नंबर 2
7/5 ऑप्शन नंबर 3, 7/10 ऑप्शन नंबर 4, 10/7 माइनस का। परपेंडिकुलर होगी तो A1 A2 B1 B2। उससे पहले चेक कर ले हमने A1 B1 C1 सही निकाले नहीं निकाले, कहीं कोई लोचा तो नहीं है, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे, है ना। उसी फॉर्म में आना चाहिए जो आपने सीखा था, x माइनस x1/a इजिकल टू, हाँ उल्टा पुल्टा तो नहीं लिखा हुआ। dr कितने पहले वाले के, -3 2 k और 2, और दूसरे के dr 3k 1 और -5 लगा दीजिए। कौन सा आंसर आया। चलिए तो आज की सभा समाप्त, कल देखते हैं बाकी के।